तो आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है, पहले आप मेरी तरफ देखो, आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि देयर इज़ फियर इन यू, आपके अंदर एक डर बैठा हुआ है और वो आपको नहीं पता किस चीज़ का डर है। इसी चीज़ की वजह से जिस भी चीज़ में आपको थोड़ी भी डिफ़िकल्टी लगती है उस चीज़ में आपको डर लगने लग जाता है, और जैसे ही आपको डर लगता है आप उससे भागने लग जाते हो। जैसे कि जब आपके पेरेंट्स की फ़ाइट होती थी घर में, तब आपको डर लगता था, तो वो जो आपको उनको आपको डर लगता था। वो लोग जो बातें करा करते थे एक कमरे में बैठ के, फॉर एग्जांपल, उनकी बातें और तेज आवाज़ें जो भी आती थी वो आपको अंदर ही अंदर, यहाँ चेस्ट के यहाँ बिल्कुल बीचों बीच ऐसे दर्द होता था, दुख दुख होती थी, ठीक है। तो उसने आपके अंदर एक डर बिठा दिया। तो जैसे ही कहीं एकदम शोर होता है आपको डर लगता है, आपको ज़्यादा आवाज़ें पसंद नहीं है, ज़्यादा चिल्लाना ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स, अब आप सुनते जाना जो मैं बोलूँ, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स जिसकी वजह से आपको आइसोलेशन बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको अकेले रहना ज़्यादा पसंद है ना कि लोगों के बीच में, क्योंकि ज़्यादा शोर शराबा होता है वो आपको अंदर ही अंदर डिस्टर्ब करने लग जाता है। पहली चीज़। मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ। आपको आइसोलेशन चाहिए, आप कह रहे हो कि मेरे को दोस्त, में उसको क्लियर करता हूँ। आपको आइसोलेशन चाहिए, इट मीन्स जब भी बाहर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने लग जाती है लोगों के बीच में, आप एकदम आइसोलेशन की तरफ भागते हो। जब भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड डिफ़िकल्टीज आती हैं आप तुरंत आइसोलेशन की तरफ भागते हो। आपको फॉर एग्जांपल, आप अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहे हो तुरंत पढ़ाई छोड़ के भागते हो। आपको जब भी कोई टफ़ चीज़ दी जाए जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो तो आप उस चीज़ से एकदम भागने लग जाते हो, आपके अंदर बेचैनी होने लग जाती है। इसको बोल रहा हूँ मैं आइसोलेशन। दूसरी चीज़, आपने कहा कि मुझे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि जब आप आइसोलेशन की तरफ भागते हो तो आपको वैलिडेशन या वेरिफिकेशन के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है कि यार मैं इस जगह से भाग के आया हूँ तो मैंने सही किया है। आप मेरे को हाँ बोलो कि हाँ मैंने सही किया है। और अगर सामने वाला कहता है नहीं तूने गलत किया है, तुझे नहीं करना चाहिए था, तो तुम क्या करते हो? तुम्हें वहाँ पे भी फियर दिखता है तो तुम एकदम वहाँ से भी भागने लग जाते हो। दूसरा पॉइंट, तुम सबसे ज़्यादा भागते हो वैलिडेशन की तरफ। इसलिए जो आपके दोस्त होंगे वो आपके जो दोस्त होंगे वो वही दोस्त होंगे जो आपके ही जैसे होंगे, ना कि जो कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो या फिर जो आपको हमेशा गलत कहते हो। आपके पास हमेशा ऐसे ही दोस्त हैं आपके पास, ठीक है, वैलिडेशन। तीसरी चीज़, जो एक फियर आपके अंदर बैठा हुआ है वो आपको कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं करने देता है जो हार्ड हो इन नेचर। अगर मैं बहुत एक रैंडम अजम्पशन कर रहा हूँ, मेरे को एक चीज़ बताना, आपके अंदर ये वाला एटीट्यूड होगा ना कि अगर मुझे सही लगेगा तो मैं करूँगा, अगर मुझे सही नहीं लगेगा तो मुझसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करा सकता। द रीज़न ऑफ दिस स्टेटमेंट इज़ कि आपके अंदर एक फियर बैठा हुआ है, और जब भी आपके साथ कुछ ऐसा होता है जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, तो पहले तो आप बच्चे थे तो आप उस चीज़ से नहीं भाग पाते थे, बट अब आपके अंदर एक पावर है, एक स्ट्रांग हो, आप एक मतलब स्ट्रांग पर्सन हो, तो आपके अंदर क्या, आपको जब भी ऐसा लगता है कि ये वही डिफ़िकल्ट सिचुएशंस मेरे सामने आ रही हैं, वही फियर, वही गुस्सा मेरे सामने आ रहा है मोमेंट, तो आप कहते हैं कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं इस चीज़ से लड़ सकता हूँ। तो जहाँ भी आपको मौका मिलता है ना, जहाँ भी आपको मौका मिलता है कि आप सामने वाले को दबा के उस जगह से स्किप कर सको, आप हमेशा मौका ढूंढते हो। और एज यू सेड कि आपके फादर मदर अभी इतने एजुकेटेड नहीं हैं, तो इट मीन्स वो नॉलेज के या एजुकेशन के मामले में थोड़े वीक हो गए, तो इसलिए आप क्या करते हो कि आप उनको स्किप करते हो, मतलब उनको झूठ बोलते हो। अगर मैं बोलूं तो आप ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा खेलते हो, ये रियलिटी है। क्यों? क्योंकि आपने बोला कि मेरे स्कूल वाले ऐसे थे, फिर आपने बोला कि मेरे को फैमिली वाले ऐसे मिले, फिर आपने बोला कि मेरे को कॉलेज में ऐसे लोग मिले। देखो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत क्लियरिटी बताना चाहता हूँ कि
अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ हर कोई नेगेटिव पर्सन है ना, और आपकी लाइफ में पॉजिटिव पर्सन नहीं है, सो इट मीन्स आपको और लोगों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, इट मीन्स आपको खुद को बदलने की ज़रूरत है। कहीं शायद आप ही तो नेगेटिव पर्सन नहीं हो, इसीलिए तो शायद आपके पास सारे नेगेटिव लोग हो सकते हैं। अगर मैं बहुत शॉर्ट में बोलूँ तो आपके ऐसे दोस्त होते हैं जो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं बट रियलिटी में ज़ीरो। ना ज़ीरो इन द सेंस कि अपनी लाइफ में ज़ीरो इन द सेंस कि उन लोगों को डिसिप्लिन तरीके से कुछ भी काम करना नहीं पसंद, उन सबको हवाबाजी चाहिए कि सुबह उठो मेहनत करो। ओके, सो इट मीन्स, इससे एक चीज़ और समझ आई कि आपको ऐसे दोस्त पसंद है जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं, बट यू आर द वन जो उनको सपोर्ट यू आर द वन जो उनको सिर्फ चेयर करते हो, ना कि उनसे कभी कंपटीशन करते हो। ना नहीं, तुम उनसे कंपटीशन इसलिए नहीं करते क्योंकि क्योंकि तुम हार्ड चीज़ों से दूर भागते हो। तुम इसलिए उनसे कंपटीशन नहीं करते, इसलिए तुम एक सेफ जोन ढूंढते हो कि मैं उनसे कंपटीशन नहीं करूंगा, मैं उन लोगों को प्रेस करूंगा। मुझे एक हाँ या ना में एक स्टेटमेंट देना, क्या आप अपने दोस्तों की बड़ाई करते हो और लोगों के सामने कि मेरे दोस्त ऐसे हैं, मेरे दोस्त ऐसे, क्योंकि आपने मेरे सामने भी करी है। ये ही पॉइंट लेके जाता है आपको दूसरे पॉइंट पे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको ब्लेम गेम पसंद है, तो ब्लेम गेम के साथ दूसरा गेम आता है क्या, एप्रिसिएशन गेम, कि जहां पे आप लोगों को एप्रिशिएट करते हो, ठीक है। बट द रियलिटी इज, या तो आप लोगों को ब्लेम करते हो या तो आप लोगों को एप्रिशिएट करते हो, बट यू आर द वन जो एक जगह टिक के सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट देना जानता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, बट उसकी लाइफ में पर्सनली कोई चेंज नहीं आ रहा है। पॉइंट इज आप चेंज नहीं, अभी की जो रियलिटी है वो ये है कि आप चेंज नहीं लाना चाहते। अभी की रियलिटी है कि आपको चेंज के बारे में बात करना ज़्यादा पसंद है। एक और चीज़ आगे आपने बोला कि मैं चेंज लाना चाहता हूँ, इट मीन्स वो तीसरी चीज़ आ गई टॉक, मतलब सेल्फ टॉक। इट मीन्स अगर मैं इन तीनों चीज़ों को ऐड करूँ तो इसका मिड पॉइंट आता है, डोंट टेक मी रॉन्ग, बट आपको बोलना बहुत पसंद है, दूसरों के अगेंस्ट, दूसरों के एप्रिसिएशन में, खुद के बारे में या खुद के अगेंस्ट में। बट अगर हम बोले एक्शन ऑफ डूइंग एनीथिंग विच इज इक्वल टू जीरो, एंड इट इज जीरो, व्हाई इट इज जीरो, बिकॉज आपके अंदर एक डर है। डर ऑफ व्हाट, डर ऑफ डूइंग एनीथिंग। क्यों? क्योंकि अगर आपने कुछ करा और वो गलती से गलत हो गया तो आपके अंदर एक फियर होता है, और वो फियर कहाँ से आया? वो फियर यहाँ से आया। क्यों? क्योंकि जब आप बचपन में छोटे बच्चे, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा यार ये भैया मैं इनसे बात कर रहा हूँ यार, ये तो उल्टा मुझे ही सुनाया जा रहा है, तो उल्टा मुझे ही डांट रहे हैं। ऐसा नहीं है। तो रियलिटीज, जितना मैं आपसे बात कर रहा हूँ असल में आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ कि रियलिटी क्या है। जैसे आपने बहुत सिंपल स्टेटमेंट दे दिया कि मैं फेल हो गया, मेरे टाइम वेस्ट हो गया और लोग मेरे से आगे निकल गए, बट मैंने आपसे बोला कि रियलिटी बताओ, तो यहाँ आपने मुझे अलग अलग तरीके से रियलिटी बताई। तो अभी मैंने आपको रियलिटी बिल्कुल साफ तरीके से दिखाई। अब जो मैं इस चीज़ को बोलना चाहता हूँ कि ये जो आपके साथ हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप क्या बोलते हैं, आप कामचोर हो। द रियलिटी इज, बचपन से आप ने अपने घर में एक फाइट देखी है।
तो आपके अंदर एक फियर है, जिसको मैं बोलूं फियर ऑफ अननोन। अगर मैं बहुत इजी भाषा में बोलूं तो आपके अंदर डर है, ठीक है। तो क्या होता है, आप हमेशा वो रास्ता देखते हो जो उसके बारे में आप जानते हो, ना कि आप वो रास्ता देखते हो जो कि आपको ना पता हो। फॉर एग्जाम्पल, आप सिर्फ वही रास्ता चुनते हो जो आपकी समझ में आ रहा हो, बट वही मैं आपसे बोलूं कि यार आप ये नहीं ये कर लो, तो आप क्या बोलोगे, नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं कोई काम सिर्फ तभी करूंगा जब मैं करना चाहूंगा। आप मेरे पे नहीं बोल सकते। यही स्टेटमेंट यूज होती है। क्यों? क्योंकि बचपन से आप एक ऐसे, देखो आपकी बॉडी, आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो भूल जाता है कि आपके साथ आज से 10 साल पहले क्या हुआ था, बट आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो नहीं भूलता कि आपके साथ बचपन में क्या हुआ था। तो उसके अंदर एक फियर चलता रहता है, जो विद द टाइम एंगर बन के बाहर निकलता है, क्योंकि वो फियर की जो एनर्जी है वो तो अंदर ही दबी हुई है ना। इसलिए प्लीज लेट मी नो, आपके अंदर एंगर इश्यूज हैं? हाँ, पेरेंट्स के लिए एंगर इश्यूज है। एंगर इश्यू आपको निकलता है, देखो आपके जैसे आप पेरेंट्स के निकलेगा, क्योंकि उन्हीं से वो फियर की एनर्जी अंदर ऐड हुई है, तो वो ट्रांसफर होगा ही, ठीक है। हाँ, मतलब था आपको जो एंगर इशू है वो उसे हम बोल सकते हैं। दूसरा जो फियर इशू है वो तो हमने बात कर ही ली, ठीक है। पॉइंट ये है कि जो एंगर इशू, ये फियर इशू है, इसकी वजह से ये हमेशा आपको एक सॉफ्ट कॉर्नर पे रखने की कोशिश करता है। सॉफ्ट कॉर्नर में कैसे रखने की कोशिश करता है? यह बोलता है कि भाई तू हमेशा सेफ रहे, तू वो रास्ता चुन जो तुझे पता है, तो उस तरीके से रहे जैसे तुझे सही लगता है। बट वहीं तुझसे आके कोई बोले कि भाई ये काम, जो काम तू कर रहा है वो काम मत कर, कुछ और काम कर जिसमें तेरा मन ना लगता हो, तो आपके उस पॉइंट को क्या लगता है कि नहीं यार मेरे ऊपर फियर आ रहा है, आप अलर्ट हो जाते हो। अगर मैं एक और चीज़ बोलूं कि कहीं ना कहीं आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भी भागते होगे। आपको पता है कि क्या क्या रियलिटी, हाँ, क्यों भागते हो रियलिटीज से? क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटीज से? आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज से इसलिए भागते हो क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ एक चीज आती है, वो आता है फियर। आप मजे की बात क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि इंसान के मैं अभी औरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहता, मैं खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता हूँ। बट द रियलिटीज अभी ना आप दोनों औरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, अब ना खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर हमेशा से एक डर बैठा रहता है जो आपको हमेशा परेशान करता है। अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करके अगर इस पॉइंट पे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, आप पढ़ाई में फेल हो रहे हो, आपके दोस्त आपसे आगे निकल रहे हैं, और क्या कहते हैं, आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, या फिर क्या बोलते हैं कि आप पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते, लाइफ में कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, और घर वालों से भी फाइट होती है, और ये सारी चीज़ें अगर मैं इसको एक टर्म में बोलूँ तो इसका कहीं ना कहीं ये रीज़न है कि आपके अंदर एक अननोन फियर बैठा हुआ है, जो कभी एंगर के फॉर्म में, कभी अग्रेशन के फॉर्म में, कभी लेजीनेस के फॉर्म में हमेशा बाहर निकल के आता है, और आपको एक कंफर्ट जोन में, आपको एक हमेशा कंफर्ट जोन में रहने के लिए बोलता है। और जब भी आपसे कोई कहता है कि ये नहीं ये काम करो, तो आप उस काम को नहीं करते हो। अगर मैं एक चीज़ और बोलूँ कि आपको ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा होंगे, कि आप लोगों पे विश्वास नहीं कर पाते होगे, जल्दी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपको डर लगता है कि कहीं इसने मेरा फ़ायदा उठा लिया तो, या इसने ऐसे कर दिया तो, ये वाली चीज़।